एक आदमी लोहे की फावड़ा लेकर पागलों की तरह कब्र पर वार कर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, कब्र तोड़ो। उसके साथ खड़े 5 आदमी जो सब बंदर जैसे फुर्तीले थे, फावड़े उठाकर कब्र की खुदाई में जुट गए। हर बार जब मिट्टी की परत हटी, एक आंतरिक पास खड़े सुअर की पीठ पर चाकू चला देता। 2.5 साल तक लगातार खुदाई करने के बाद उन्हें आखिरकार ताबूत का लोकेशन मिल गया। अब आगे की जिम्मेदारी थी फेंग शुई एक्सपर्ट विशाल भाई। वो नीचे गए, जमीन को ध्यान से देखा। ताबूत से ठंडी और अजीब सी हवा निकल रही थी। जब उन्होंने ऊपर की लाल चादर हटाई तो पता चला कि ताबूत तो एम्बर हूपो से बना है, यानी मामला किसी रईस का है। उसके बाद 5 लोग नीचे उतरे और मिलकर ताबूत को ऊपर निकाल लाए। जब उसे आराम से गाड़ी में रख दिया गया तो विशाल भाई ने प्रोफेशनली एक सिक्का कब्र में फेंक दिया, रिवाज के मुताबिक। लेकिन उनके जाने के बाद एक लालची आदमी चुपचाप वापस लौटा। उसे लगा कि ताबूत के अंदर और खजाना छुपा हो सकता है। वो फावड़ा लेकर पागलों की तरह खुदाई करने लगा। तभी जमीन से एक छोटी सांप निकल आई और उससे पहले कि वो मोटा आदमी कुछ समझ पाता, आसमान में अचानक काले बादल छा गए और जोर की बारिश शुरू हो गई। विशाल भाई को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत क्लाइंट को फोन किया और कहा, यह मौसम ठीक नहीं है, दाह संस्कार रुकवा दो। शुक्र है क्लाइंट ने बात मान ली। ताबूत को अस्थायी रूप से एक गोदाम में रखवा दिया गया। लेकिन रात होते होते किसी की नीयत फिर से खराब हो गई। वो चुपचाप आया और ताबूत खोलने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त वहां पहुंची तांत्रिक सीमा। जैसे ही ताबूत खुला, एक ठंडी भयानक हवा सीधा सीमा को लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर उसी वक्त कब्र के मालिक का पोता अर्जुन भी किसी अजीब चीज का सामना कर रहा था। उसे लगा उसके मर चुके पिता की आवाज आ रही है, बेटा खिड़की खोल दे। अर्जुन ने जैसे ही खिड़की खोली, उसके पीछे अचानक एक काली परछाई उभरी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसका खात्मा हो गया। जल्द ही क्लाइंट दयाशंकर को भी एक अजीब कॉल आया। उसे भी कहा गया खिड़की खोलो। दयाशंकर ने मना किया, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। जैसे ही खिड़की खुली, एक जोरदार हवा अंदर आई और उस पर अजीब सी शक्ति का कब्जा हो गया। जब विशाल भाई और उनके साथी विनय वहां पहुंचे तो देखा कि दयाशंकर डाइनिंग टेबल पर अजीब मुद्रा में खड़ा था। कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ताकत ने उसे धक्का दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब सब समझ चुके थे ये सब ताबूत में बंद किसी बुरी आत्मा का काम है। उसे खत्म करना जरूरी था। सबने मिलकर ताबूत को उठाया और सीधा श्मशान के इंसिनरेटर में डाल दिया। फुल पावर पर आग लगाई गई और जैसे ही वो बुरी ताकत निकलने ही वाली थी, तब तक ताबूत जलकर राख हो चुका था और इस तरह एक बड़ी आफत को टाल दिया गया।